बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे इफ्तार स्पेशल में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल कटलेट्स। और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत थोड़ी सी चीज़ों से ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं। और वो लोग जो सब्जियां खाना पसंद नहीं करते तो ये वेजिटेबल कटलेट्स तो ज़रूर ट्राई करें कि जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 4 मैंने आलू लिए थे, इनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। अब आलू को मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो फिर आप आलू को कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो आलू को मैश करने से पहले अच्छी तरह से ठंडा ज़रूर करना है, क्योंकि गर्म आलू को मैश करेंगे तो ये पानी छोड़ देंगे। तो जब भी मैं आपके साथ आलू से बने हुए कबाब या कटलेट्स की रेसिपी शेयर करती हूँ, तो ये टिप मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ कि आलू को पहले अच्छी तरह से ठंडा करें, फिर इनको मैश करें, ताकि आलू में कोई नमी ना रहे, मॉइस्चर ना रहे। क्योंकि आलू में काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो जब आप गर्म आलू को मैश करेंगे, तो वो अपना पानी रिलीज़ करेंगे। तो इसीलिए आलू को पहले अच्छी तरह से ठंडा करेंगे, फिर मैश करेंगे। और अच्छी तरह से आलू जितने खुश्क होंगे, उतने ही मज़ेदार क्रिस्पी कटलेट्स बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और देखिए कितने ड्राई हैं आलू। आलू को मैंने अच्छी तरह से खुश्क करके फिर मैश किया है। और जब इसका एक बॉल बना रहे हैं तो कितनी आसानी से ये बॉल बन रहा है, इसका मतलब है आलू में बिल्कुल भी कोई मॉइस्चर नहीं है। अब इसमें डालेंगे 1 कप बंद गोभी। बंद गोभी को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। एक मैंने गाजर ली थी, इसको कद्दूकश करके इसका जितना भी पानी था वो निचोड़ लिया था। और जो भी सब्जियां डालेंगे इसमें उनका पानी निचोड़ कर फिर ऐड करेंगे, ताकि सब्जियां अपना पानी रिलीज ना करें। एक शिमला मिर्च ली थी, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया था और इसका भी पानी मैंने निचोड़ लिया था। गाजर में और शिमला मिर्च में काफ़ी पानी होता है, तो अच्छी तरह से निचोड़ कर फिर डालें। आधा कप मैंने उबली हुई कॉर्न ली है, ये ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 4 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। आधा कप मैंने हरा धनिया लिया है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। हरे धनिया की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा यूज़ की है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 एंड हाफ टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा भी डाला है और 1 टीस्पून ही चाट मसाला डालेंगे। आधा कप इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स, जो कि तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब है। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ब्रेड क्रम्स मैंने इसमें क्यों डाले हैं, क्योंकि जो सब्जियां हैं वो थोड़ा बहुत जब पानी रिलीज करेंगी, तो ब्रेड क्रम्स उस पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि सब्जियों को जितना मर्जी निचोड़ कर ऐड करें, वो अपना पानी ज़रूर छोड़ती हैं। तो ब्रेड क्रम्स इसमें ज़रूर डालने हैं, ताकि जब कटलेट्स को फ्राई करें तो वो टूटे नहीं और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनेंगे ये। और अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो सिंपल क्या करें, 2 ब्रेड के स्लाइसेस को चॉपर में पीस लें या फिर ग्राइंड कर लें और वो ऐड कर दें। तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार कटलेट्स का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। और कितना ज़बरदस्त बना है। तो इसका जब आप एक बॉल बना के देखेंगे तो देखें कितनी आसानी से ये बन रहा है। इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। और अब इसके कटलेट्स बनाएंगे। तो इसके लिए हाथों को भी ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसको मैं सबसे पहले एक बॉल की शेप दूंगी और फिर हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार कटलेट्स बनके रेडी हो जाएगा। मैं इसको राउंड शेप में बना रही हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है, आप ओवल शेप में बनाएं या जो शेप आपको पसंद है वो आप कटलेट्स की दे सकते हैं। तो अब एक दूसरा भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बस सिंपल क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसका एक राउंड सा बॉल बनाएंगे, हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन कटलेट्स बनके रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन देखिए मिक्सचर बना है, ना ही हाथों को चिपक रहा है। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये कटलेट्स बनकर तैयार होंगे। तो अब सारे मैंने कटलेट्स इसी तरह से बना लिए हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये सिर्फ 4 आलू से बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अब इनकी कोटिंग के लिए एक स्लरी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक फ्लेवर के लिए और हाफ ही टी स्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी
और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो एक साथ पानी नहीं डालना, वरना क्या होगा, स्लरी बहुत ही पतली हो जाएगी। तो 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में मैंने आधा कप पानी डाला है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। और अच्छी तरह से अब इसको मिक्स कर लिया है और स्लरी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। अब कोट करेंगे, तो सबसे पहले कटलेट्स को कोट करेंगे कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर के अंदर। सारी साइडों से अच्छी तरह से इसको कोट करना है, ताकि स्लरी जो है वो अच्छी तरह से कटलेट्स के ऊपर लग जाए। और जब इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करें, तो सारी साइडें अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट हो सके, क्योंकि अगर स्लरी नहीं सही से लगी होगी तो ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग नहीं होगी और जो कटलेट्स हैं वो क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। तो अब मैंने 2 कप ब्रेड क्रम्ब्स लिए थे, इससे अच्छी तरह से कोट करेंगे कटलेट्स को। और जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब है उसको झाड़ देंगे और बहुत ही बेहतरीन देखें इसकी कोटिंग हो गई है। और अगर आप स्लरी से इसको कोट नहीं करना चाहते, तो फिर आप सिंपल क्या करें, 2 अंडे ले लें, उनमें आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालें और उसको अच्छी तरह से बीट करें और उससे कटलेट्स को कोट करके ब्रेड क्रम्ब से कोट करें और फ्राई कर लें। तो उससे भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे, लेकिन ब्रेड क्रम्ब से ज़रूर कोट कीजिएगा, इससे बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होंगे। तो सारे कटलेट्स को मैंने इसी तरह से कोट करके रेडी कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। स्पेशली बच्चों को दें आप, उनके लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और इसको अभी हम फ्राई करेंगे, तो उसके लिए ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। मैं कटलेट्स को डीप फ्राई नहीं कर रही, शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो सिर्फ 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल मैंने गर्म किया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए अच्छी तरह से पहले ऑयल को गर्म करना है और फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इस पे कलर आ जाए। और जैसे ही ऑयल को डालेंगे कटलेट्स पे फ्राई होने के लिए, तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने देंगे एक साइड से, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और फिर इसकी साइड को पलटते हुए दूसरी साइड से भी कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी ये कटलेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे और स्पेशली इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। हेल्दी भी होते हैं खाने में और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। और बच्चों को आप उनके लंच बॉक्स में दें। वो लोग जो सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, तो ये वाले कटलेट्स की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी आपको। तो दोनों साइडों से अच्छी तरह से कलर आ जाने तक मैंने इनको फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छा देखिए कलर आया है। इससे ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना। बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। कम से कम 6 से 7 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँगे दोनों साइडों से। और अब इनको निकाल लेंगे और जो बाकी के कटलेट्स हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है इफ्तार के लिए, हेल्दी भी होती है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी कटलेट्स की रेसिपी को और इसकी लुक चेक करें कि बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल की फिलिंग के साथ ये कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।